नमस्कार, क्लू न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे झारखंड और देश दुनिया की प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले रुक करते हैं झारखंड से। कोल इंडिया को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राक्षस, बोले इसके जबड़े से निकाला है झारखंड का हिस्सा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री के साथ गुरुवार को ही वार्ता को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोल इंडिया रूपी राक्षस के जबड़े से राज्य के लोगों के हक का पहला हिस्सा 250 करोड़ रुपए के तौर पर सामने आया है। कोल इंडिया ने राज्य सरकार को रॉयल्टी देने से आराम से कोताही की है। इस बीच राज्य सरकार आई लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। केंद्रीय कोयला मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ गए थे। 6 माह से लगातार किए जा रहे मेहनत का यह नतीजा है। बैठक में सरकारी जमीन के मुआवजे का भी दावा ठोका गया। कोयला की नीलामी पर राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने भी स्वीकार किया कि आरंभ में समन्वय स्थापित करने में कोताही हुई है। यह राज्य सरकार की सोच का सकारात्मक पहल है। इधर सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग जारी। प्रदीप शुक्ला भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की जंग में किसे क्या हासिल होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे यह आशंका बलवती हो गई है कि पूरे राज्य में बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। जैसे जैसे भाजपा हेमंत सरकार पर हमलावर हो रही है, राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच कांग्रेस के कुछ विधायक चुपचाप दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं को अपना दुखड़ा सुना आए हैं। इशारे में ये भी बता आए हैं कि यदि उनकी अपनी ही सरकार में ऐसे ही अनदेखी होती रही तो गठबंधन सरकार अस्थिर भी हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले कुछ दिनों से सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ उनकी MBA की डिग्री और कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर मोर्चा खोले हुए थे। अब सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुष्कर्म के एक मामले में शामिल होने का आरोप लगाकर राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सांसद ने अपने ट्वीट हैंडल से इस मामले को प्रकटीकरण करते हुए बाकायदा महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इसकी जांच करवाने के लिए पत्र तक लिख डाला। इधर झारखंड में कोरोना से जंग की तैयारी। झारखंड में 31 अगस्त तक बड़ा लॉकडाउन, बाहर से आने वालों की लगेगी पक्की स्याही। धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थानों और सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। जिन मामलों में छूट मिली हुई है वह जारी रहेगी। अलग से कोई राहत देने की संभावना नहीं है। धार्मिक स्थल, शिक्षक संस्थाएं, समूह व धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गुरुवार रात को लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में आदेश जारी करते हुए लोगों के लिए SOP रिलीज किया है। तय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन के लिए सभी DC को दिशा निर्देश दे दिया गया है। झारखंड में 5 अगस्त को दियों की रोशनी से जगमगा उठेगा रांची के मंदिर। धर्मगुरुओं को माने तो 5 अगस्त को पूरी राजधानी को रोशन की तैयारी चल रही है। इसे लेकर कुम्हारों को दीप बनाने का ऑर्डर दिया गया है। 5 अगस्त 2020 यह तो एक ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की नींव की चमक झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिलेगी। जब इस दिन राजधानी रांची का हर मंदिर और चौक चौराहा दिए की रोशनी से जगमगाता नजर आएगा और इसकी तैयारी की वजह से कुम्हारों का चाक को रफ्तार मिल गई है। चाक की तेज होती रफ्तार से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुम्हारों के चेहरे में एक खुशी आ चुकी है। यह खुशी हर साल मनाए जाने वाले दिवाली को लेकर नहीं बल्कि उस दिवाली की है जो 5 अगस्त को मनाई जाएगी। दरअसल 5 अगस्त को भगवान श्री राम के जन्म स्थान स्थित राम मंदिर की नींव प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी जाएगी, जिसे लेकर राजधानी रांची में भी एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बाबा बैद्यनाथ धाम व बासुकीनाथ मंदिर को खोलने का निर्देश। सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बाबा बैद्यनाथ धाम खोलने का आदेश।
भाजपा सांसद ने फैसले को झारखंड सरकार के मुंह पर तमाचा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सावन के आखिरी सोमवार से पहले बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर खोलने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीमित संख्या में मंदिर खोलने की इजाज़त दी है। बता दें कि लॉकडाउन 1.0 के समय से ही मंदिर में कपाट बंद है। इस संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आते ही उस राजनीति शुरू हो गई है। निशिकांत दुबे ने फैसले को झारखंड की हेमंत सोरेन पर तमाचा करार दिया है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट से कहा है कि आज मेरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देवघर व बासुकीनाथ मंदिर के साथ साथ पूरे देश भर के मंदिरों को खोलने व पूजा की इजाज़त दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार। झारखंड सरकार में मुंह में यह तमाचा उसके इस्तीफे की ओर ले जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते सब ठीक होगा। खबर पंजाब से। पंजाब में नकली शराब पीने से 38 लोगों की मौत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिए जांच के आदेश। नशे की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे पंजाब में कच्ची शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के 3 जिलों अमृतसर, तरन तारण और बटाला में नकली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना के बारे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब के कारोबारियों की नज़र झारखंड पर टिकी है। बिहार सीमा से सटे झारखंड के कोडरमा जिला अंतर्गत सतगांव से अंग्रेजी शराब की तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। बिहार बॉर्डर पर उत्पादन चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने 2 मोटरसाइकिल को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दरमियान 3 बोरा को पुलिस के सामने जमीन पर गिरा दिया और तीनों मौके पर भागने में सफल रहे, जबकि एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी गोविंदपुर दल बल के साथ उत्पादन चेक पोस्ट के पास पहुंचे और कारोबारी के साथ जब्त शराब को थाना ले आई। अगस्त में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने पूरी डिटेल। अगस्त महीने में लगभग छुट्टियां की वजह से बैंक 17 दिन बंद रहेंगे। इसमें रविवार और महीने का दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। ऋण पुनर्गठन के लिए सरकार रिजर्व बैंक के संपर्क में है। सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि कोरोना वायरस के कारण पुनर्गठन के लिए उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार रिजर्व बैंक के साथ काम कर रही है। वित्त मंत्री ने फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बैठक की संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को ध्यान में पुनर्गठन पर है। इस पर वित्त मंत्रालय सक्रियता के साथ केंद्रीय बैंक के साथ लगा हुआ है। इसका मकसद एक ही है कि यदि पुनर्गठन की जरूरत होती है तो उसे बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वालों को मिलेगा होम क्वारंटाइन का ऑर्डर, आदेश जारी। हाल ही के दिनों में दूसरे राज्यों से झारखंड आने वालों के कारण कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। इस वजह से राज्य सरकार होम क्वारंटाइन का नियम सख्त करने जा रही है। गुरुवार को इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को आदेश जारी किया। सरकार ने नए आदेश के मुताबिक जो भी व्यक्ति दूसरे राज्यों से झारखंड आएगा उसे व्यक्तिगत तौर पर होम क्वारंटाइन के आदेश की कॉपी दी जाएगी। झारखंड में 72,289 में से 64.03% अभिभावक का कहना है वैक्सीन आने के बाद खुले स्कूल। झारखंड के 64.3% अभिभावक का कहना है कि राज्य में स्कूल कोविड-19 की वैक्सीन आने के बाद राज्य में स्कूल खुले। राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से कोविड-19 के मद्देनजर स्कूल खोलने को लेकर फीडबैक मांगा गया था। इस फीडबैक में राज्य में चल रहे सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों से पढ़ रहे पेरेंट्स की फीडबैक मांगे गए थे। चीनी मीडिया बनाम पूर्व IAF चीफ राफेल पर BS धनोवा ने ग्लोबल टाइम्स को बर्बाद कर दिया। भारत में राफेल के आने के बाद चीन का प्रोपोगेंडा एक बार फिर से शुरू हो गया है और राफेल को चीनी फाइटर जेट J-20 की तुलना से बेहतर होने का दावा किया है।
जाने लगा है। इस बार चीन की इस प्रोपेगेंडा की पूर्व एयर मार्शल वीएस धनोआ ने पोल खोलते हुए धज्जियां उड़ा दी। चीन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा करने के पीछे नहीं हटती। अगर घटना भारत में हो तो चीन की मीडिया में विशेष कवरेज होती है। इसी क्रम में जब कुछ दिनों पहले फ्रांस में से ने राफेल क्वार्टर जेट भारत में सौंपे तो चीन की मीडिया में तुरंत हलचल हुई और ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा कि भारत का राफेल चीन के J-20 के सामने कहीं नहीं टिक सकता। पीएम मोदी फेसबुक गूगल को उनकी औकात दिखाना चाहते थे। टिकटॉक बैन और पबजी के डर ने ये कर दिखाया। केंद्र सरकार ने चीनी ऐप पर बड़े रुख का असर केवल चीन तक ही सीमित नहीं है। जो कंपनियां कल तक भारत के हितों की ताक पर रखकर अपना काम करती थी, अब वे भी भारत के अनुकूल नीतियां बनाकर अपना अस्तित्व कायम रखना चाहती है। चाहे गूगल द्वारा भारत में भारी निवेश हो या फिर पबजी द्वारा भारत में परिप्रेक्ष्य में डेटा पॉलिसी में बदलाव हो, अधिकांश टेक कंपनियां अब भारत को हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहती। परंतु ये बदलाव कैसे आया, इसके पीछे प्रमुख कारण केंद्र सरकार का विदेशी ऐप्स विशेषकर चीनी ऐप्स पर कड़ा रुख है। जून के अंत में भारत ने एक अहम निर्णय लिए। टॉक सहित 29 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन ऐप्स पर प्रमुख आरोप थे कि वह चीन को भारतीय यूजर्स का डेटा साझा करते थे, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इधर रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान बहन ने भेजी राखी। 25 साल से जारी है सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वे देश के लोगों को दिल में बसते हैं। देश के आम लोग प्रधानमंत्री मोदी से खुद का जुड़ाव महसूस करते हैं और हिंदुस्तान की जनता उनसे बेशुमार प्रेम करती है। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अगाध प्रेमी है। पाकिस्तान की बहन कमर मोहसिन शेख भी पिछले 25 साल से प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर राखी बांधती आ रही है। इस बार कोरोना संकट के कारण रक्षाबंधन पर इस पाकिस्तानी बहन ने उन्हें डाक से राखी भेजी है। राखी के साथ ही कमर शेख ने एक कविता नुमा पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। पीएम मोदी 5 अगस्त को 11:15 पहुंचेंगे अयोध्या। मंच पर भागवत समेत होंगे सिर्फ ये 5 लोग। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। कार्यक्रम से पहले अयोध्या को सजाने का कार्य जारी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सूत्र के मुताबिक पीएम मोदी 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे। वह 2 घंटे से ज़्यादा समय यहां पर रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। सिर्फ 5 लोग ही मंच पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर मौजूद रहेंगे। लॉकडाउन में भी एसबीआई मालामाल, 81% बढ़ गया मुनाफा। कोरोना की वजह से देश में लगाए गए लॉकडाउन से अधिकतर सेक्टर की हालत पतली हो गई है। रिजर्व बैंक की माने तो बैंकिंग सेक्टर में भी इसका असर पड़ेगा और वेट लोन से इजाफा हो सकता है। लेकिन सवाल है कि कोरोना काल में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की वित्तीय सेहत कैसी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मुनाफा 81% बढ़ गया है। अप्रैल से जून के बीच में भारतीय स्टेट बैंक का मुनाफा 81% बढ़ गया है। यह जानकारी खुद एसबीआई की ओर से दी गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड कांग्रेस ने कहा घोटालेबाज। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के हाल पर 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों के संबंध में सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से लॉकडाउन के बाद देश भर में प्रवासी मजदूरों के हाल जानना चाहे। कोर्ट के प्रवासी मजदूरों के मद्देनजर उनको उन्हें वाली हानि और कठिनाइयों के संबंध में जारी किए गए पूर्व निर्देशों के अनुपालन के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कांग्रेस की इस दिग्गज ने कहा, राम मंदिर निर्माण का समर्थन ऐसा भारत में ही संभव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है।
उन्होंने कहा, मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। जय श्री राम। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।